Hello student, myself Bhat Pandey. Today I am going to start exercise 1A. Our question number first is express minus 3 upon 5 as a rational number with denominator 20 minus 30, 35 minus 40. I mean डिनोमिनेटर 5 में हम बाई विच नंबर वी मल्टीप्लाई, हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा डिनोमिनेटर 20 हो जाए माइनस 30 हो जाए. ओके, तो if you have to find by which number we multiply in the denominator, the given number is divided by denominator, I mean given number by given denominator, कि हम गिवन डिनोमिनेटर में गिवन नंबर में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, जिससे हमें पता हो जाएगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. हमें चाहे डिनोमिनेटर को इक्वल करना है चाहे न्यूमरेटर को इक्वल करना है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, अब हमें डिनोमिनेटर को कितना बनाना है 20. 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे. हमें न्यूमरेटर को इक्वल करना है अगर गिवन नंबर के, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा. ये नहीं कि हमें अगर डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को में मल्टीप्लाई करें. तो अगर ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को 20 बनाना है और हमें पता करना है कि बाई विच नंबर वी मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर दैट डिनोमिनेटर विल बी 20. तो डिनोमिनेटर से हम गिवन नंबर में डिवाइड करेंगे. 5 4 जा 20. आंसर क्या आया 4. डिवाइड करने पे आंसर आया 4. तो 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 4. तो 4 3 जा 12, 5 4 जा 20. ओके, दैट इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना है माइनस 30 में. तो डिनोमिनेटर को माइनस 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाई विच नंबर मल्टीप्लाई करना होगा. 5 6 जा 30, आई मीन माइनस 6 से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो माइनस 30 हो जाएगा. तो इफ़ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट आल्सो. अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको नहीं राइट करें. ओके, बट आप राइट कर दीजिए जिससे कि समझ में आए कि हमने किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया है. तो मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई बाई माइनस 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6, 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6. तो माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30. Okay, understood? That is our answer. Now question number second, express minus 42 upon 98 as a rational number with denominator 7. यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को क्या किस में कन्वर्ट करना है 7 में. तो देन यू हैव टू डिवाइड द गिवन रेशनल नंबर. आपको दिए हुए रेशनल नंबर को क्या करना होगा डिवाइड करना होगा. और बाई विच नंबर, तो अगर हमें पता करना है कि डिनोमिनेटर को अगर 98 में
98 से 7 में कन्वर्ट करना है तो हमें किस नंबर से इसमें डिवाइड करना होगा, तो हम गिवन नंबर से डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर लेंगे। किसी भी नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करके हम उसको पता कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें किस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 14 7 जा होता है 98, 14 7 जा 98। तो 14 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो वी विल राइट हियर डिवाइड बाई 14 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड बाई 14 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक द डिनोमिनेटर 7। हम 14 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को क्या किस में कन्वर्ट करना है, 7 में। तो -42 अपॉन 98 डिवाइड बाई 14। हम यहाँ पे इसको 14 से डिवाइड कर देंगे। तो 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 एंड 14 7 जा 98। 14 3 जा 42 एंड 14 7 जा 98। दैट इज आवर आंसर। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज express each of the following rational number in standard form. A rational number is said to be in standard form if numerator and denominator has no common factor other than 1। माने 1 को छोड़कर अगर उसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो दैट रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। उस रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे अगर उसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। सो वी हैव टू कन्वर्ट एनी रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर किसी भी रेशनल नंबर को हमें कॉमन फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना होगा। तो वी हैव टू फाइंड the greatest common divisor of numerator and denominator। और अगर कोई डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है तो पहले हम उसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हियर आवर क्वेश्चन इज -12/30। -12/30 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो बोथ नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 2। दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ द गिवन नंबर विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ वी लेफ्ट द नंबर। हम नंबर को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो कॉमन डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि दोनों नंबर एक साथ डिवाइड हो जाए। ये नहीं कि 12 2 से हो रहा है और 30 किसी और नंबर से। हम दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें, जैसे 2 6 जा 12, 2 15 जा 30। अब यहाँ आप देखिए 6 2 से हो रहा था, 15 2 से नहीं हो रहा था, तो हमने 3 से किया। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अगर इफ़ डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट नंबर जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा
तो हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। हम यहाँ पे दोनों नंबर डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि एक नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 3 2 जा 6। देन वी राइट हियर द ग्रेटेस्ट common divisor of 12 and 30 is 6। 30 is 6। तो इस 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30। दैट इज आवर आंसर। We write here hence minus 12 upon 30 is equal to minus 2 upon 5 in standard form। ओके, -12/30 -2/5 के इक्वल है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अंडरस्टूड? देन यू कैन डू एनी रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट, किसी भी नंबर को अगर हमें रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज कॉल्ड HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, यानी दोनों पेयर में कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इज सेम। तो I will tell only question number 5 and you will solve question number 6 and 7 yourself। ओके, तो हमें पता करना है कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। इसका हम दो तरीक़ों से इसको पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3/8 है और 0, तो each positive rational number is greater than 0। each positive rational number is greater than 0 and negative rational number is less। 0 is always greater than negative rational number। कोई भी रेशनल नंबर माने 0 जो होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर से ग्रेटर होगा बट पॉजिटिव रेशनल नंबर से लेस होगा। अंडरस्टूड? बट इफ बोथ रेशनल नंबर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज सेम, अगर बोथ रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव है और डिनोमिनेटर उसका सेम है तो डिनोमिनेटर -5 -4, तो माइनस में जो संख्याएं, जो नंबर जितना घटता जाता है वो उतना बढ़ता जाता है और जो नंबर जितना बढ़ता जाता है उतना घटता जाता है, यानी उतना वो लेस होता जाता है। तो इन द कंडीशन ऑफ इक्वल डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है और न्यूमरेटर में -4 और -5 है, तो विच इज़ ग्रेटर? -4/7 इज ग्रेटर दैन -5/7। ओके, अगर ये -5/7 होता और ये 4/7 होता, निगेटिव ना होता, यानी निगेटिव ना होता, यहाँ पे माइनस का साइन ना लगा होता, तो 4/7 इज ग्रेटर। फिर भी -4/7 क्या होता? ग्रेटर होता। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 आर
3/4, 2/3 और 3/4। डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है और दोनों का साइन भी जो है वो पॉजिटिव है, और हमें पता करना है कि विच इज़ ग्रेटर। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ देखिए, अगर हमें पता करना है कि 2/3 और 3/4 में बाई कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे क्या आया? 9 आया। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, बट in question number 3 you are seeing that one rational number is negative and second rational number is positive. तो positive rational number is always greater than negative rational number, or you can say that positive number is always greater than negative number. okay, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होगा वो नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। अब जैसे मान लीजिए -100 और 0, -100 और 0 है, तो विच इज़ ग्रेटर? 0 इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि 0 पॉजिटिव है और -100 जो है वो निगेटिव है। तो हियर क्वेश्चन नंबर 5, 3/8 आर 0, 3/8 आर 0, तो बोथ आर पॉजिटिव, देन वी कैन राइट 3/8 इज ग्रेटर than 0. okay, 3/8 is greater than 0 because both are positive. दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए 3/8 is greater. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -2/9 आर 0, -2/9 आर 0, विच इज ग्रेटर? 0, because -2/9 is negative and 0 is positive. तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। -2/9 is smaller than 0. Question number 5, 2/3 or 3/4, 2/3 or 3/4, which is greater? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। 2 × 4, 2 4 जा 8 एंड 3 × 3, 3 3 जा 9, देन so 2/3 is लेस देन 3/4। 2/3 जो है वो 3/4 से लेस है। ओके, अंडरस्टूड? Our question number 8 is arrange the following rational number in ascending order. Ascending order means write the number in स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर से ग्रेटर में राइट करने को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं एंड ग्रेटर से स्मॉलर में राइट करने को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 4/-9, -5/12, 7/-18 एंड -2/3। तो फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो जो भी डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है उसे हम पहले पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर ऐसे हैं जिनका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4/-9 मल्टीप्लाई बाई -1, -4/9 7/-18, 7 × -1
upon minus 18 into minus 1 is equal to minus 7 upon 18. Thus the given number are minus 4 upon 9, minus 5 upon 12, minus 7 upon 18, minus 2 upon 3. Here our denominator is 9, 12, 18 and 3 are different. सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. क्योंकि हमें किसी भी नंबर को अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. उसके लिए हमें गिवन डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा. तो गिवन डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम. तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 9, 12, 18 एंड 3 किससे डिवाइड होगा? फर्स्ट 2 से. पहले अगर 2 से हो रहा तो हम 2 से करेंगे, देन 3, देन 4. 2 से 9 नहीं होगा तो 9 को राइट कर लेंगे. जो भी नंबर नहीं डिवाइड होगा उसे हम राइट कर लेंगे. 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 नहीं होगा, 3 को राइट कर देंगे. अगेन 2 से 9, 2 3 जा 6, 9, 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. और फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 1. हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए. ओके. तो आवर एलसीएम इज 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36. तो LCM of 9, 12, 18 and 3 is 36. Now to convert the each denominator in 36 we multiply by 4, 3, 2 and 12. Okay. 4 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 4 जा 16, माइनस 16 अपॉन 36. यहाँ पे हमने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 3 जा 15, 12 3 जा 36. यहाँ पे 2 से 7 2 जा 14, 18 2 जा 36. माइनस यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना था? 3. तो 12 3 जा 36, 12 2 जा 24. Clearly we are seeing that greatest numerator is 12 and that is negative. ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर जो हमारा है वो 24 है और जो निगेटिव है तो वो सबसे क्या हुआ? स्मॉलर. और असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट करते समय पहले किस नंबर को, रेशनल नंबर को राइट करेंगे? जो स्मॉलर होगा. तो माइनस 24 अपॉन 36 इज स्मॉलर. माइनस 24 अपॉन 36. आफ्टर दैट 24 से जो ग्रेटर होगा. अब 24 से जो नंबर लेस होगा वो उससे ग्रेटर होगा. तो माइनस 16 अपॉन 36. नाउ 16 से स्मॉलर कौन है? माइनस 15 अपॉन 36. तो निगेटिव में जो संख्याएं, जो नंबर जो है छोटे होते जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं. और ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हमने 24, फिर 16, फिर 15, फिर 14 राइट किया क्योंकि ऑल इज निगेटिव. सभी न्यूमरेटर जो हमारे हैं वो निगेटिव है और निगेटिव में जो संख्याएं जितनी घटती जाती हैं वो उतनी बढ़ती जाती हैं. तो उसमें जस्ट अपोजिट राइट करते हैं हम. पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. ओके. सबसे स्मॉलर को हम राइट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर जो था हमारा 24, आफ्टर दैट 16, फिर 15, फिर 14. बट वी हैव टू राइट द गिवन नंबर in ascending order. Then we write minus 2 upon 3, 4 upon minus 9, minus 5 upon 12 and 7 upon minus 18. That is in ascending order. Okay, that is our answer, and you will solve the remaining question in homework. Question number 9 is arrange the following rational number in ascending order.
आप इसी तरह से जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अभी आपने राइट किया है, उसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए पहले आप ग्रेटर राइट करेंगे, फिर स्मॉलर, फिर लास्ट में सबसे स्मॉलर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। इसको भी आप अपने नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे। ओके। तो इन द होमवर्क सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1A। कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आप ईच क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके। एंड यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।